Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 2.8 of unit number 2. Unit number 2 is kinematics. Let us see the statement of example number 2.5. Example 2.5 is find the acceleration from speed time graph shown in figure. कि हमें एक फिगर दी गई है, उसमें एक ग्राफ शो किया गया है जो कि स्पीड टाइम ग्राफ है, जो कि स्पीड और टाइम का आपस में ग्राफ बना के हमें दिखाया गया है। और इस ग्राफ को हमने यूज़ करना है और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ये नीचे ग्राफ दिखाया गया है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम लिया गया है 0, 5, 10, 15, 20 सेकंड्स में, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये स्पीड ली गई है और ये 0, 2, 4, 6 मीटर पर सेकंड में है ये। और ग्राफ हमें यूं शो किया गया, ये यहाँ पे जब 0 टाइम था तो उस वक्त जो स्पीड थी वो 6 मीटर पर सेकंड थी, और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये स्पीड कम होती चली जा रही है। यानी 5 सेकंड के बाद स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड रह गई है, और 10 सेकंड पे आके स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड रह गई है, और 15 सेकंड पे आके स्पीड जो है वो 0 हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलसल स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो कम हो रही है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, और क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव निकलेगा हमारा। तो इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट हमने ये ले लिया, जब 5 सेकंड हुए थे उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। और फिर हमने ये पॉइंट ले लिया जब 10 सेकंड हुए तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। तो डी पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और सी पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। और इस दौरान में टाइम कितना है, 5 सेकंड से 10 सेकंड हो गए, यानी 5 सेकंड का ये इंटरवल है। और वेलोसिटी कितनी कम हुई है, 4 मीटर पर सेकंड से कम होकर 2 मीटर पर सेकंड रह गई है। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो इससे क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, और ये स्लोप भी बनेगी इस ग्राफ की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ग्राफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकंड्स वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। और टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी टू डी, टाइम इसमें कितना लगा, 5 सेकंड लगे। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी लाइन जो है इसकी स्लोप हमने लेनी है। तो स्लोप क्या होती है, वो होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी चेंज आई है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी चेंज आई है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई जब फाइनल वेलोसिटी, जब वो डी पे पहुंचा, और जब सी पे था तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, और टाइम 10 सेकंड और 5 सेकंड का डिफरेंस लेंगे। तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड में से जब हम माइनस करेंगे 4 मीटर पर सेकंड तो ये -2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, 10 सेकंड में से 5 सेकंड माइनस करेंगे तो 5 सेकंड आ जाएगा। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है। और -2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो -0.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास -0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया हमारे पास, इसका मतलब ये कि रिटार्डेशन है, उसमें डिसेलरेशन है। दस द ग्राफ गिव्स नेगेटिव स्लोप, दस द ऑब्जेक्ट हैज़ डिसेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना उसमें डिसेलरेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।